हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरटी के फॉर्म भरे जाने थे और इसकी नोटिस दिसंबर में ही आ गई थी। लेकिन फॉर्म कल यानी 1 मार्च से भरे जाएंगे और फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फॉर्म भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है डॉक्यूमेंट। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ ताकि आप चेक कर पाएँ कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं है तो अभी बहुत समय है क्योंकि फॉर्म 1 मार्च से 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसे आप बना सकते हैं और बनाने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है और ऑनलाइन भरने के बाद उसे नोडल ऑफिसर के पास ले जाकर जमा करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो ये नोटिस है जो 19/12/2023 को आई थी। तो इसमें पूरा डेट वगैरह दिया गया है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब नोडल ऑफिसर द्वारा चेक किए जाएंगे, कब लॉटरी होगी, कब एडमिशन होगा, इसका पूरा डिटेल है। इसी को मैं थोड़ा सा जूम करके लाया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि छात्र पंजीयन यानी आवेदन 1 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक होगा या ऑनलाइन होगा। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच या 18 अप्रैल 2024 से 17 मई 2024 तक होगा, यानी जांच की प्रक्रिया भी 1 महीने तक चलेगी। लॉटरी एवं आवंटन 20 मई से 30 मई के बीच होगा। अब जो लॉटरी प्रक्रिया है और स्कूल आवंटन है वह 20 मई से 30 मई के बीच होगा। स्कूल दाखिला प्रक्रिया 1 जून से 30 जून के बीच होगी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में समय बहुत दिया गया है हर चीज़ के लिए, आवेदन के लिए, जांच के लिए, लॉटरी और आवंटन के लिए और स्कूल दाखिला के लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। तो आप आराम आराम से हर काम कर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन दिला सकते हैं। फिर द्वितीय चरण की शुरुआत 15 जून से हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। और जन्म प्रमाण पत्र में आप क्या क्या लगा सकते हैं, आप कोशिश करिए कि जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम द्वारा बनता है, जो तहसील द्वारा बनता है, वही यूज करें। लेकिन अगर वह नहीं है तो आप एएनएम कार्ड लगा सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्ड लगा सकते हैं, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म पत्र भी लगा सकते हैं, यानी माता पिता लिख कर दे देंगे कि मेरे बच्चे की यह जन्म तिथि है, तो एडमिशन पर्पज से वह भी मान्य रहेगा। बच्चे का फोटो, बच्चे का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र, अब निवास का प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, राशन, वोटर, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, किसान पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, सरपंच द्वारा प्रमाणित। अगर आपके पास कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने सरपंच द्वारा लिखवा कर दे सकते हैं कि मैं इस ग्राम इस वार्ड का निवासी हूं, तो वह भी मान्य रहेगा। जाति, आदिम जाति, आदिवासी का प्रमाण पत्र, अगर आप किसी जाति जैसे एससी एसटी में आते हैं या आदिम जात में आते हैं या आदिवासी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, दुर्बल वर्ग में आते हैं, तो आपके पास बीपीएल सर्वे सूची में नाम 2002-2003 ग्रामीण के लिए तथा 2007-2008 शहरी के लिए में नाम होना चाहिए। और सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 सूची में नाम होना चाहिए, या आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए। तो इनमें से किसी में आपका नाम अगर है या आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड है तो आप दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे और आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सर्वे सूची में अगर आपका नाम है तो उसका आपको क्रमांक डालना पड़ेगा, और अगर आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड है तो उसका फोटो लगाना पड़ेगा। वनवासी के लिए वन पट्टा, अगर आप वनवासी हैं तो आपका जो वन पट्टा है वही मान रहेगा, यानी उसी से माने जाएंगे कि आप वंचित समूह में आते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके लिए होना चाहिए जो सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। सभी जिला हॉस्पिटल द्वारा यह बनाया जाता है, तो वहां से आप बनवा सकते हैं। बीमारी का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई गंभीर बीमारी है तो उसका प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा बनाया जाएगा। अनाथ का प्रमाण पत्र, अगर बच्चा अनाथ है तो बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में उसका नाम होना चाहिए, तब वह मान्य रहेगा। तो इतने आवश्यक दस्तावेज हैं जिसके आधार पे आप आरटी कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो सभी के लिए जरूरी है।
उसके बाद निवास का प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है। फिर जाति, आदिम जाति, आदिवासी प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, वनवासी, विकलांगता, बीमारी या अनाथ, इनमें से कोई एक रहेगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो और निवास का प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी है। बाकी जाति, आदिम जाति, आदिवासी, दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, वनवासी, विकलांगता प्रमाण पत्र, बीमारी का प्रमाण पत्र, अनाथ का प्रमाण पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, या ज्यादा भी होगा चलेगा, लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो आप छत्तीसगढ़ में आरटी के तहत एडमिशन पाने के लिए पात्र हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। वर्ग हेतु चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र। अब जो वर्ग आप चुनेंगे उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे आपने दुर्बल वर्ग अगर चुना है, लो इनकम ग्रुप चुना है, तो आपको क्या प्रमाण पत्र देना होगा? बीपीएल सर्वे सूची ग्रामीण 2002, 2003, शहरी 2007, 2008, इसमें आपका नाम होना चाहिए। या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना है। यानी इसका पंजीयन क्रमांक आपको भरने से इसका लाभ मिलेगा। या आपके पास बीपीएल या अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपने दुर्बल वर्ग चुना है या चुनेंगे तो आपको इन तीनों में से कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है असुविधाग्रस्त वर्ग। अगर आप असुविधाग्रस्त वर्ग में आते हैं तो आपके पास एससी या एसटी यानी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो उसका 40% या उससे अधिक बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप आदिम आदिवासी समूह में आते हैं तो तहसीलदार द्वारा सत्यापित अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप वन निवासी अनुसूचित जाति हैं तो आपके पास वन पट्टा होना चाहिए। एचआईवी मरीज, अगर आप एचआईवी मरीज हैं तो सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनाथ बालक, अगर आप अनाथ बालक हैं तो बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र होने से आप असुविधाग्रस्त वर्ग में माने जाएंगे और असुविधाग्रस्त वर्ग भी आरटी कोटा के लिए एलिजिबल है। पता का सत्यापन। अब पता के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा उसे डिटेल में देख लेते हैं। पता का सत्यापन हेतु अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, किसान फोटो पासबुक केसीसी कार्ड, पंजीकृत लीज सेल रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पता का प्रमाण पत्र सरपंच के द्वारा या उसके समकक्ष अधिकार उप सरपंच या सचिव के द्वारा सत्यापित किया हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जा सकता है। पता का प्रमाण फोटो के साथ जो कि विधायक, एमएलए, सांसद, एमपी, तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हो, उनके लेटर हेड में लिखा हुआ दिया जा सकता है। तो इतना ऑप्शन है आपको पता सत्यापन के लिए, पता के डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास इनमें से कोई नहीं होगा, सबके पास ये मिल जाते हैं आसानी से। इसलिए पता सत्यापन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इतने मान्य हैं, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। पहचान सत्यापन। पहचान सत्यापन और पता सत्यापन में अंतर यह है कि पहचान सत्यापन उसे कहते हैं जिसमें आपका फोटो, नाम वगैरह हो, यानी फोटो होना जरूरी होता है। वहीं पता के सत्यापन के लिए केवल पता होना जरूरी है। तो ऐसे कार्ड जिसमें फोटो और पता दोनों होता है वह दोनों में काम आता है, जैसे इसमें आप देखेंगे, इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूं। पहचान सत्यापन हेतु अभिभावक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक केसीसी, राशन पत्रिका, पीडीएस फोटो कार्ड, फोटो बैंक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, उनके छायाचित्र पर राज्य पत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा सत्यापित राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। तो पहचान के सत्यापन के लिए इतनी चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। इसलिए रिपीट हो रही हैं क्योंकि इनमें फोटो भी होता है और पता भी लिखा रहता है, तो ये दोनों में यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कोई कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें फोटो और पता दोनों हो, तो आपका वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, दोनों के लिए मान्य हो जाएगा। आरटी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बाद उसे ले जाकर नोडल ऑफिसर के पास जमा करेंगे
तो उसका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, सत्र 2024-25 के आरटी एडमिशन भी लॉटरी द्वारा किए जाएंगे, इसलिए दस्तावेज का सत्यापन नोडल ऑफिसर द्वारा लॉटरी के पूर्व किया जाएगा। अब ये नोडल ऑफिसर का काम है कि लॉटरी से पूर्व आपके फॉर्म का वह सत्यापन करे, देखे कि सही है गलत है, अगर सही है तो अप्रूव करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा या डुप्लीकेट मार्क करेगा। जांच के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति बदलेंगे और सही आवेदन को अप्रूव करेंगे। तो जांच के बाद नोडल ऑफिसर को अगर लगेगा कि फॉर्म सही नहीं है तो इनकम्प्लीट करेंगे, अगर किसी कारण से रद्द करने लायक है तो रिजेक्शन करेंगे, और अगर आपने 2 फॉर्म डाला है तो उसे डुप्लीकेट करेंगे, और अगर आपका फॉर्म सभी तरीके से सही है तो उसे अप्रूव्ड करेंगे, और जो फॉर्म अप्रूव्ड होगा वही लॉटरी के लिए जाएगा, जो अप्रूव्ड नहीं होगा वो लॉटरी में शामिल नहीं होगा। केवल पूर्ण अप्रूव्ड आवेदन ही स्कूल अलॉटमेंट के लिए मान्य होंगे। नोडल ऑफिसर लॉटरी के पूर्व तक ही आवेदन में संशोधन और स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि लॉटरी से पूर्व ही उन्हें जो समय दिया गया है उस समय में आवेदन में संशोधन या स्थिति में बदलाव जो भी करना है उन्हें कर सकते हैं। आवेदन भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। प्राथमिकता 1, 2, 3 इस प्रकार दें। जिस स्कूल में पहले प्रवेश चाहते हैं उसे 1 पर रखें। एक स्कूल के लिए केवल 1 प्राथमिकता हो सकती है। नोट, जो अभिभावक फॉर्म स्वयं या इंटरनेट कैफे आदि से फॉर्म भर रहे हैं, कृपया फॉर्म एवं दस्तावेज नोडल अधिकारी के पास समय अवधि अनुसार अवश्य जमा करें। तो जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले आपको अपना फॉर्म उसमें सारे दस्तावेज लगाकर उसे नोडल अधिकारी के पास जमा करना निश्चित करें। अगर आप नोडल अधिकारी के पास जमा करेंगे तभी वह उसका वेरिफिकेशन कर पाएगा, और वेरिफिकेशन करके उसे अप्रूव्ड करेगा, और जब वह अप्रूव्ड करेंगे तभी जाकर आपका फॉर्म लॉटरी में शामिल होगा और आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म वेबसाइट rt.cg.nic.in पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने का वीडियो हम लाएंगे। तो जैसे ही 1 मार्च को फॉर्म भरना शुरू होंगे, हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरी जानकारी भर कर दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिएगा। 1 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट rt.cg.nic.in पर जाएं और 3 लाइन्स को क्लिक करें, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी फॉर्म भर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम आरटी एडमिशन के नए नए अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तो जितने भी नए अपडेट आते रहेंगे, जो नई जानकारी आती रहेगी, उन सबको मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के सभी कमेंट का जवाब देते हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप उसे कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।